हाँ जी, इस वीडियो पे आने से पहले आप लोग पिछला दोनों वीडियो फैक्टराइजेशन का देख लीजिए, राइट। उसमें हमने फैक्टराइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स समझेंगे और इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, राइट, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए कि फैक्टराइजेशन जो हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, राइट। अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको मत देखिएगा, पहले पिछला दोनों वीडियो देख लीजिए फैक्टराइजेशन के, उसके बाद एक्सरसाइज को इस वीडियो को देखिए, यहाँ के एग्जांपल्स को समझिए, राइट। तो अपनी बुक फिर अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा और पेन और रफ भी साथ में लिए रहिए और जो चीज़ें समझ में ना आए उसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, समझने का प्रयास करिए, या तो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। हो सकता है मैंने सभी चीज़ें उसमें बताया हो, आप लोग उसको ध्यान न दिया हो, एक बार फिर से अगर जब वीडियो में देखेंगे तो चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी, ठीक है, जो स्किप हो गई होंगी, या पॉज कर करके समझिएगा, राइट। तो ये भी एक्सरसाइज पे आते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 7x-1 बाई x प्लस 3। कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए इस पॉलिनोमियल का अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें। कह रहा है विदाउट डिवीज़न। हमने बताया था रिमाइंडर दो तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, एक है डिवाइड मेथड से, राइट, जब हम डिविडेंड में डिवाइड करते हैं उसका कोशिएंट आता है तो लास्ट में रिमाइंडर आता है, राइट, पहला मेथड। दूसरा मेथड हमने बताया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में एफ एक्स की वैल्यू रखनी पड़ती थी। एफ एक्स की वैल्यू कैसे रखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। मैंने एक रिमाइंडर थ्योरम अगर नहीं बताया हो तो समझ लीजिए रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। रिमाइंडर थ्योरम में कह रहा है कि इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, कह रहा है कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, राइट, देन कह रहा है कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, जैसे यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है और ये डिवाइड किया जा रहा है बाई दिस। कह रहा है इफ़ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई दिस देन रिमाइंडर इजकल टू एफ ए, राइट। एफ ए मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एफ ए, मतलब वो जो पॉलिनोमियल था एक्स वेरिएबल था, यहाँ पे एक्स विल रिप्लेस बाई ए, वैल्यू ऑफ ए, हेयर एक्स इक्वल टू ए, मीन्स जो हम किससे डिवाइड कर रहे थे एक्स माइनस ए से, राइट, एक्स माइनस ए। तो इससे डिवाइड करने पे इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू एफ ए इज एक्स इज रिप्लेस बाई एक्स, हेयर इस पॉलिनोमियल में रखेंगे जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा इस पॉलिनोमियल का बाय डिवाइडिंग दिस। यहाँ पे ये तो एक रिमाइंडर थ्योरम रहा, राइट। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो एफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग, एक्स माइनस ए इक्वल टू दिस थिंग, तो यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 अगर करें एक्स इक्वल टू क्या होगा -3, तो यहाँ पे एफ ए का स्थान पे क्या होगा एफ -3, राइट। यहाँ पे एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए हो गया, एक्स इक्वल टू ए हो गया, तो यही एक्स एफ एक्स स्थान पे एफ ए हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है, तो एफ एक्स 3 इक्वल टू 0 कर लीजिए, एक्स इक्वल टू 3 माइनस थ्री ए के स्थान पे क्या है -3, यहाँ पे -3 रखो। अब
ये जो एफ एक्स इजक्वल टू दिस थिंग एफ -3 मतलब वैल्यू ऑफ -3 पे क्या आएगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वही इसका रिमाइंडर आएगा। यही फार्मूला है, रिमाइंडर इजक्वल टू एफ ए इज ए वैल्यू जो यक्स के स्थान पे रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं 2 इंटू एक्स इजक्वल टू -3 तो 3x² माइनस है तो -7 है इंटू एक्स है, एक्स मीन्स -3 -1 कितना आएगा 2 इंटू 9 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 21 -1 कितना आएगा 28 9 2 या 18 20 -20 हो जाएगा 38 राइट। ये आंसर, ये रिमाइंडर आएगा इसका राइट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन दिस इज एक्सप्रेशन है बाइनोमियल है इज डिवाइडेड बाय दिस, अगेन वही द रिमाइंडर इज के, रिमाइंडर बोल रहा है के, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। और फिर अगेन तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कोई बाइनोमियल किसी एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक्स -2 से डिवाइड करने में इसमें के रिमाइंडर आ रहा है तो इसमें एक्स इक्वल टू क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 2। तो एफ एक्स जो हमारा था बाइनोमियल x³ + 3x² माइनस के एक्स प्लस 4, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2³ 3 इंटू 2² माइनस के इंटू 2 + 4 राइट। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर इजक्वल टू एफ ए, तो यहाँ पे यही तो जब वैल्यू इजक्वल टू 2 रख देंगे तो यही तो रिमाइंडर आएगा राइट। तो रिमाइंडर दिया क्या है, रिमाइंडर इज के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज के, रिमाइंडर इजक्वल टू वैल्यू ऑफ 2, वैल्यू ऑफ बाइनोमियल, रिमाइंडर इज के इक्वल टू वैल्यू ऑफ बाइनोमियल क्या आएगा ये है, तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है प्लस 3 यहाँ 4 4 3 या 12 माइनस के इंटू माइनस 2k + 4। अब इसको ऐड कर देते हैं 12 24 24 माइनस 2k के को एक तरफ कर लेते हैं, के इज वेरिएबल, ये पूरा इधर आएगा तो के ऑलरेडी है -2 इधर आएगा तो ये प्लस 2k इजक्वल टू 24, 3k इजक्वल टू 24, दिस इम्प्लाइज दैट k इजक्वल टू 24/3 इज 8, k इज 8। ये आंसर आ गया इसका राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके बुक का ही है, अपने बुक के सभी एग्जाम्पल्स को देखिए, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं, सब इजी हैं। अभी एग्जाम्पल से बता रहे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा तो मैं उसको बताऊंगा राइट। तो आप लोग ट्राई करिएगा, पहले वीडियो को आराम से पॉज कर करके देखिए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। हो सकता है मैं सभी चीज़ें कुछ चीज़ें मिस भी अगर हो जाए तो मुझे बताइएगा, लेकिन मज़ा हाँ तो हो सके मैं उसको कवर कर रहा हूँ राइट। तो एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि so that this and this are factor of this, कह रहा है this and this are factor of this राइट। तो मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ बाइनोमियल कब होगा, मैंने पीछे भी बताया था, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उसको पहले देख लीजिए, इस क्वेश्चन से पहले उस वीडियो को देखिएगा पिछला, अगर नहीं देखा होगा तो फैक्टर ऑफ बाइनोमियल मैंने वहाँ बताया है राइट। तो यहाँ बोल रहा है कि दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस, सो दैट प्रूफ करो। मैंने बताया था कोई बाइनोमियल किसी दूसरे बाइनोमियल का फैक्टर है कब, जब या तो डिवाइड करने पे ये x - 5 इस बाइनोमियल में 2x² - 11x + 5, इसी तरह से ये 2x - 1 यही 2x² - 11x + 5 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 है, ये डिविडेंट है, डिविजर है, डिविडेंट है, यहाँ क्वोशिएंट आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, इससे इसमें डिवाइड करने पे, इससे इसमें डिवाइड करने पे दोनों बार 0 आ जाए तो हम कहेंगे दिस एंड दिस आर फैक्टर ऑफ दिस बाइनोमियल। एक मेथड तो ये है,
दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि वैल्यू ऑफ पाइनोमियल रखने पे अगर पाइनोमियल 0 आ जाए तो वह पाइनोमियल फैक्टर ऑफ दिस पाइनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पाइनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x माइनस 11x प्लस 5, राइट। किससे डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 5, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 5। तो वैल्यू ऑफ 5 पे x इस पाइनोमियल क्या होगा, वैल्यू ऑफ पाइनोमियल एफ 5 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5, राइट। क्या जा रहा है 10 माइनस ये स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 25 माइनस 50 पहले 5 प्लस 5 कितना जाएगा, ये 50 माइनस 55 प्लस 5 मीन्स 0। इट्स मीन्स x माइनस 5 is a factor of fx, means this is factor of this. Why? Because value of polynomial at 5 is 0। ये सेकेंड है मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। या तो डिवाइड करके ऐसे ही जैसे हम लोग करते थे, इस 0 आ जाए रिमाइंडर तो दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। इसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस। ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है ये, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे वैल्यू ऑफ एक्स एट एक्स पे वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालें जिससे हम चेक करना चाह रहे हैं कि दिस इज़ फैक्टर ऑफ दिस, तो हम यहाँ से चेक कर ले रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू 5 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज़ फैक्टर। इसी तरह से सिमिलरली ये कितना है 2x माइनस 1, तो इट्स मीन्स तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x को यहीं रहने दो, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा डिवाइड। तो एट x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, तो वैल्यू ऑफ पाइनोमियल क्या हो जाएगा f 1/2। x विल रिप्लेस बाई 1/2, इस पाइनोमियल 1/2 क्या होगा, यही है ना पाइनोमियल। 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 11 है, 11 इंटू 1/2, राइट, प्लस 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 11/2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, कट गया 1/2 प्लस 5 माइनस 11/2 कितना हो जा रहा है 11/2 माइनस 11/2 कट गया 0। इसका मतलब कि वैल्यू ऑफ पाइनोमियल इज 0, इसका मतलब x माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 1/2 पे ये 0 दे रहा है। इट्स मीन्स x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस पाइनोमियल अगेन। ये प्रूफ हो रहा है कि या तो वैल्यू ऑफ पाइनोमियल 0 आ जाए या तो रिमाइंडर 0 आ जाए। इसी को वैल्यू ऑफ पाइनोमियल को ही क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। वैल्यू ऑफ पाइनोमियल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको ही इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, इसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, राइट। जिससे हमें डिवाइड करना हो उसकी वैल्यू x निकाल लें और पाइनोमियल में पुट कर दें, वही वैल्यू ऑफ पाइनोमियल होता है। अगर जो आ रहा है वही उसका रिमाइंडर होगा, वही अगर 0 आ जा रहा है तो वही उसका फैक्टर होगा, राइट, वही उसका रूट होता है और इसी को रूट बोलते हैं। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो यही इस पाइनोमियल का एक रूट होगा। ये पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे। तो इट्स में 2 रूट होंगे कौन कौन, जो इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाइड करें, मतलब इक्वल टू 0 करें, पाइनोमियल को सेटिस्फाइड करना, मतलब रिमाइंडर 0 आए। देखो एक बार यहाँ पे 0 आ रहा है, एक बार यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ 2 पावर है, तो इसका मतलब 2 वैल्यू होंगे x की एट एक्स इक्वल टू 5 एट एक्स इक्वल टू 1/2। यही इसके दोनों रूट होंगे जिसमें पाइनोमियल को क्या कर रहा है, वैल्यू ऑफ पाइनोमियल 0 दे रहा है और यही इसके फैक्टर होंगे दोनों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टर मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। जैसे कि अगर हम कहें कि 14 का फैक्टर क्या होगा, तो 14 का फैक्टर क्या होगा, 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 जा गया, 14 ये कट गया, रिमाइंडर 0 आया। इट्स मीन्स 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 14। तो
डिवीज़र एंड कोशिएंट को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 7 कितना आ रहा है 14 तो आ रहा है। तो डिवीज़र एंड कोशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे डिवीज़र एंड कोशिएंट को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही डिविडेंड आएगा, राइट। इसी तरह से ये जो फैक्टर हैं दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, मीन्स ये दोनों एक्चुअल इसका फैक्टर है, राइट। और ये एट एक्स इक्वल टू 5 एक्स इक्वल टू 1/2 ये रूट, यही रूट भी कहलाते हैं इसके, इस पॉलिनॉमियल के, राइट। आई होप ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी आपको। अब हम लोग आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं।